हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लाभ और हानि के 5 सवाल। तो बने रहिए इस छोटे से वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये रहा हमारा पहला सवाल। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 10 और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 11। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं CP और विक्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं SP। जब भी विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP इसी सूत्र पर हम लोग रख देंगे। तो SP हो जाएगा हमारा 11 माइनस 10, यानी प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अब देखिए ये प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बटा में CP गुणे 100। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1 बटा में CP कितना दिया है यानी क्रय मूल्य 10 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 10 गुणे 100। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 हो तो उस वस्तु पर हुई हानि प्रतिशत बताइए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य को हम लोग CP से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे CP अनुपात विक्रय मूल्य को हम लोग SP से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ SP इसका अनुपात दिया है, CP का अनुपात दिया है 5 और इसका अनुपात हो जाएगा SP का अनुपात हो जाएगा 3। अब देखिए जब भी CP बड़ा हो SP से तो हानि होता है यानी लॉस होता है। अब देखिए यहाँ लॉस निकालेंगे तो लॉस बराबर CP माइनस SP और CP इसमें दिया है 5 माइनस SP हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए ये हो जाएगा 2, तो 2 का हमारा लॉस हो रहा है। और देखिए क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉस बराबर लॉस बटा में CP गुणे 100। अब देखिए इसी पर हम लोग रख देंगे मान को। तो लॉस हो रहा है 2 का बटा में CP कितना दिया है 5 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणा में हो जाएगा 100। अब इसको कटा देंगे। देखिए 5 गुना का 10। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 20। देखिए यहाँ बराबर होगा, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40%। यही हमारा हानि हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा चौथा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक सेव का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात X/Y है। यदि Y X का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ याद कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग CP से प्रदर्शित करते हैं और विक्रय मूल्य को SP से। और देखिए इसमें दिया है CP बटा SP का रेशियो दिया है X/Y। अब देखिए इसमें दिया है, यहाँ देखिए Y X का 200% है। तो यहाँ लिखेंगे Y बराबर X का 200%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से हम लोग भाग कर देंगे तो कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा Y बटा में X बराबर 2 बटा में 1। अब देखिए यही रेशियो है, Y का रेशियो 2, X का रेशियो 1। तो यहाँ X का रेशियो 1 और Y का रेशियो हो जाएगा 2। तो किसी वस्तु को 1 रुपये में खरीद कर 2 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए
प्रॉफिट के सूत्र पर रख देंगे, प्रॉफिट बटा में CP गुणे 100, इसी सूत्र पर रखेंगे। 1 रुपये में खरीद कर 2 रुपये में बेचते हैं तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की जगह पर 1 बटा में CP कितना दिया है, 1 दिया है, गुणे 100। अब देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, हमारा प्रतिशत आ जाएगा, सभी प्रतिशत रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5वें सवाल को। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा 5वां सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है, निकटतम 2 दशमलव तक। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे CP, क्रय मूल्य को CP से प्रदर्शित करते हैं, यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य भी हमारा CP होगा, CP बराबर, अब देखिए विक्रय मूल्य यानी SP गुणे का मतलब हम लोग गुणा लिखेंगे 72%, 72%। अब देखिए यहाँ SP गुणे 72 बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ CP लिख देंगे, इसको 4 से कटा देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 और 32, इसको 4 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 25 चौके 100, तो हमारा हो जाएगा 18 बटा 25। अब देखिए CP बटा में SP को लाएंगे और इसको 18, ये देखिए 18 बटा में 25। 18 रुपये में कोई वस्तु को खरीद कर 25 रुपये में बेचेंगे तो इस पर 7 का प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट बटा में CP गुणे 100, इसी सूत्र पर हम लोग रख देंगे। तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 18 पर, तो यहाँ लिख देंगे 18 गुणे 100। अब देखिए कटा देंगे 2 से तो हो जाएगा दोनों 18, ये हो जाएगा 50। अब इसको यहाँ देखिए यहाँ लगा देते, यहाँ लिखेंगे, अब इसको गुणा करेंगे तो ये 7 पचे 35, ये 0 बटा में हो जाएगा 9। अब देखिए अगर इसको भाग देंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा 38.89%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।